अस्सलाम वालेकुम। ब्लाइंड स्नेक मतलब अंधा सांप। अब इसको ब्लाइंड स्नेक क्यों कहा जाता है, तो ये जानने के लिए आपको वीडियो को जरूर देखना चाहिए। वीडियो बिल्कुल छोटी सी होगी। इससे पहले हमें इसके साइज और अपीयरेंस का भी पता होना चाहिए। ये वैसे आमतौर पे जो इसकी लंबाई होती है वो होती है 4 इंच तक, लेकिन ये 6 इंच तक भी इसकी लंबाई हो सकती है। इसके रंग की अगर हम बात करें तो पिंक कलर का हो सकता है, हल्का सा गुलाबी रंग हो सकता है, या हल्का सा ब्राउन कलर हो जाएगा, मतलब जैसा कि सैंड रेत का रंग होता है ना, इस तरीके से भी हो सकता है, या फिर हल्का सा ग्रे कलर हो जाएगा। तो ये इन रंगों में हमें मिल सकता है देखने को। अगर हम इसको मजीद जाने तो भाई देखो, ये हमें देखने में ऐसा ही लगता है जैसा कि अर्थवर्म्स होते हैं। अब अर्थवर्म्स क्या होते हैं, तो जो आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो ना, ये वर्म्स होते हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े ही आप समझ लो। तो ये भी बिल्कुल इसी तरह का होता है। हमें ये देखने में ऐसा एक अर्थवर्म ही लगेगा, हालांकि ये एक स्नेक है। वैसे भी ये ऐसे सांप की कैटेगरी में आता है जो कि छोटे सांप होते हैं। अब इसको ब्लाइंड स्नेक क्यों कहा जाता है? अगर इसकी हेड और टेल की बात की जाए तो वो बिल्कुल एक जैसे होते हैं। अगर हम इसको सामने से देखेंगे ना तो हमें ऐसा लगेगा कि हेड और टेल बिल्कुल एक जैसे हैं, हमें जरा भी फर्क नजर नहीं आएगा। तो ब्लाइंड स्नेक इसको इसलिए कहा जाता है, जैसा कि आप गौर से देखो तो जो इसकी आंखें होती हैं ये बिल्कुल छोटी सी होती हैं, इस तरह की होती है जैसा कि ब्लैक डॉट्स नहीं होते, छोटे छोटे नुक्ते काले रंग के, इस तरह के होते हैं। और ये बहुत ही बारीक होते हैं, मतलब ये हमें इसकी आंखें वैसे भी नजर नहीं आने वाली। हाँ ये है, अगर इसको गौर से देखा जाए तो फिर शायद हमें इसकी आंखें भी नजर आ जाएं। अब जाहिर है इसकी आंखें बिल्कुल डॉट्स की तरह हैं, तो ये इतना अच्छा देख भी नहीं पाता जैसा कि बाकी स्नेक्स देख सकते हैं ना। बाकी स्नेक्स काफी अच्छा देख लेते हैं, लेकिन ये बिल्कुल अच्छा नहीं देख पाता। हाँ ये है कि ये लाइट वगैरह की जो इंटेंसिटी होती है ना, मतलब रोशनी कम है या ज्यादा है, उसको ये जरूर रिकॉग्नाइज कर सकता है, मतलब इसको पता चल सकता है, लेकिन इसकी आंखें इमेज बिल्कुल नहीं बना सकती। तो इसलिए इसको ब्लाइंड स्नेक कहा जाता है। अगर इसकी बॉडी टाइप की बात की जाए तो इसकी बॉडी स्केल टाइप होती है, मतलब इसकी बॉडी पर स्केल्स होते हैं। अब अगर स्केल्स का अगर आपको नहीं पता तो वो भी मैं आपको बताता चलूं कि स्केल्स ऐसी चीज होती है जैसा कि छोटे छोटे छिलके नहीं होते, जो कि आप अगर कभी मछलियों पर भी देखें तो आपको नजर आएंगे, उनको हम स्केल्स ही बोलते हैं। तो मतलब इस सांप की बॉडी पर भी स्केल्स होती है, लेकिन जाहिर है वो हमें देखने में तो वैसे पता भी नहीं चलेगा। ऐसे लगता है देखने में जैसा कि इसकी बॉडी बिल्कुल लंबी मुलायम होती है। अब इसको ब्लाइंड स्नेक कहा जाता है। इसके अलावा इसके और भी नाम है, जैसा कि हवावेन ब्लाइंड स्नेक, आइलैंड ब्लाइंड स्नेक, या फिर फ्लावर पॉट स्नेक। तो ये भी इसी के नाम है। तो ये किन कॉन्टिनेंट्स में पाया जाता है, तो ये एशिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, इन कॉन्टिनेंट्स में पाया जाता है। और अगर हम कंट्रीज की बात कर दे तो भाई वो भी काफी सारे कंट्रीज है जिनमें ये पाया जाता है स्नेक, जैसा कि इजिप्ट, जिम्बाब्वे, सोमालिया, तंजानिया, मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, बारबाडोस या फिर कोलंबिया, ये इन सब कंट्रीज में पाया जाता है। हैबिटाट मतलब ये कैसी जगहों पर रहता है, तो भाई ये वेट फॉरेस्ट में पाया जाता है। इसके अलावा ये ज्यादातर अंडरग्राउंड रहना पसंद करता है, जैसा कि जो जमीन के अंदर बारोज होते हैं ना, मतलब टनल वगैरह बना लेते हैं, छोटे मोटे जो सुराख होते हैं, तो ये इन जगहों पर रहना पसंद करता है। या इसके अलावा कचरा होता है ना जो पत्तों का, जिसको हम लीफ लिटर भी बोलते हैं, मतलब काफी सारे पत्ते बिखरे हुए पड़े होते हैं, तो ये उनमें भी छुप कर रहता है। क्योंकि जाहिर है ना ये काफी छोटा होता है, तो ये इजीली हर किसी का शिकार बन सकता है। तो इस तरीके से अपने घरों में ये रहता है। डाइट, अगर हम इसके खाने की बात करें तो ये खुद बहुत ही छोटा सा है, तो ये तो खैर किसी के भी हद से चढ़ जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जैसा कि मेंढक वगैरह हो सकते हैं, कुछ छिपकलियां वगैरह हो सकती हैं, या चूहे वगैरह हो सकते हैं, तो ये इनके प्रीडेटर तो बड़े आराम से हैं। लेकिन खुद ये बहुत ही छोटी चीजें खाता है, मतलब कीड़े मकोड़े, जैसा कि चींटियां हो सकती हैं, या टर्माइट्स। टर्माइट्स भी कीड़े मकोड़े ही होते हैं छोटे मोटे, तो ये उनको खाना पसंद करता है। या उनके लार्वास, मतलब उनके बेबी या जो छोटे मोटे अंडे होते हैं ना, उनको ये खाता है। इस तरीके से ये अपनी डाइट को पूरा करता है। बिहेवियर मतलब इसका रवैया कैसा होता है, आमतौर पे ये रात के वक्त एक्टिव होता है, और इसके अलावा ये काफी ज्यादा सोशल होता है। मतलब ब्लाइंड स्नेक काफी सारे मिलकर या 2300 के हिसाब से भी हो सकते हैं, ये इकट्ठे रहते हैं, ये इनकी आदत होती है, मतलब घुल मिल के रहना। इसके साथ साथ इसका अग्रेशन भी काफी लो होता है, मतलब ये जारहाना नहीं होता, जल्दी गुस्से में भी नहीं आता और ना ही ये गुस्सा करता है जल्दी। अगर इसको हम हाथ में ही पकड़ लेंगे ना कोई नुकसान नहीं होने वाला, क्योंकि ये नॉन वेनमस है, मतलब इसमें जहर होता ही नहीं है, और ये काटता भी नहीं है, क्योंकि ये खुद ही इतना छोटा सा है, ये क्या काटेगा। लेकिन एक काम ये जरूर करता है, अगर इसको कोई पकड़ भी ले तो ये एक बहुत ही गंदी बदबूदार बदबू छोड़ता है, और ये असल में इसका डिफेंस मैकेनिज्म होता है ताकि इसको छोड़ दिया जाए। हाँ ये जरूर है कि ये काटेगा नहीं, और ना ही ये जहरीला होता है। रिप्रोडक्शन, ब्लाइंड स्नेक में जो फीमेल ब्लाइंड स्नेक्स होती हैं वो मेल के बगैर ही बच्चों को पैदा कर सकती हैं, मतलब वो अंडे भी दे सकती है फीमेल ब्लाइंड स्नेक, या फिर वो बच्चों को भी बर्थ दे सकती है, मतलब मेल की भी जरूरत नहीं है, यानी कि इंटीमेट होने की जरूरत नहीं है फीमेल ब्लाइंड स्नेक को।
और जो छोटे बेबी स्नेक हो सकते हैं वो 7 से 8 हो सकते हैं। और ये बेबी ब्लाइंड स्नेक जब पैदा होते हैं ना तो ये फुली डेवलप्ड होते हैं और ये अपने आप के काबिल होते हैं। इनको पेरेंट्स के केयर की जरूरत नहीं होती, तो इस तरीके से इनकी ब्रीडिंग होती है। और अब बिल्कुल आखिर में, जितनी भी आपने ये वीडियो देखी इसमें मैंने मेल और फीमेल की बात नहीं की। आखिर पे ये बात की कि इनको बच्चों को पैदा करने के लिए फीमेल को मेल की जरूरत नहीं होती। दरअसल इसमें मेल और फीमेल का फर्क ही नहीं होता। असल में ये हमें देखने में फीमेल ही लगते हैं और ये ऐसा स्नेक है जिसको हम बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। और इसका मतलब ये होता है, ये ऐसा स्नेक होता है जो कि फीमेल ही होता है और इसको मेल की जरूरत नहीं होती। या यूँ भी समझ लो कि ये स्नेक हाइब्रिड होता है और ये बच्चों को खुद से ही एक ही पैदा कर सकती है, फीमेल ब्लाइंड स्नेक। तो इस तरीके से इनकी नस्ल बढ़ती है। और ये जितने भी फीमेल ब्लाइंड स्नेक होते हैं ना या होती हैं, ये देखने में हमें एक जैसे ही लगते हैं, इनमें कोई फर्क नहीं होता। तो चलिए, अगर आपको ये स्नेक इंटरेस्टिंग लगा है तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।